हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं निम्हांस बेंगलुरु के द्वारा निकाली गई नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी की अपडेट को लेके। तो यहाँ पर आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। परमानेंट वैकेंसी है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। ग्रेड पे यहाँ पर आपका 4600 रहने वाला है। मतलब आप एज ए लेवल 7 में यहाँ पे काम करने वाले हैं, जो कि एम्स में नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूट होते हैं। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे रहने वाली है। चलिए टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई हैं और जो क्वालिफिकेशंस रखी गई है वो आप देख लीजिए। 161 पोस्ट निकाली गई हैं। कोई भी 80-20 रिजर्वेशन निम्हांस इंस्टीट्यूट के द्वारा लागू नहीं किया गया है। बीएससी नर्सिंग अगर आपने कर रखा है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अगर आपने कर रखा है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई अप्लाई का सुविधा है वो नहीं दी गई है, लेकिन इन सभी कैंडिडेट जो बीएससी ऑनर्स कर रखा है, जिन्होंने पोस्ट बेसिक बीएससी कर रखा है, सभी को 2 ईयर का एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। अपर एज लिमिट आपकी 35 ईयर है। हालांकि आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके एग्ज़ाम सेंटर और इसकी एप्लीकेशन फॉर्म और इसके एडमिट कार्ड की अपडेट को लेके। उससे पहले इसकी जो फॉर्म फीस है साथियों, वो आपकी यहाँ पर 1180 रुपीज़ है। अगर आप जनरल और अदर कैटेगरी से आते हैं तो इसके अलावा अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी के हैं तो यहाँ पर आपको केवल 885 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। ये इंक्लूडिंग 18% जीएसटी प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पर बताई गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो एग्ज़ाम डेट आएगी, क्या देखिए सेंटर साथियों, जहाँ तक हमें पता है एग्ज़ाम सेंटर इसका केवल और केवल बेंगलुरु में ही आना है। इसके अलावा और कहीं सेंटर होते नहीं हैं। अगर होते हैं तो शायद आपको आप पहले ही बता दिया जाएगा जब एग्ज़ाम डेट होगी, उससे पहले या तो आपसे चॉइस करवा लिए जाएंगे अलग से। अगर नहीं तो फिर आप कन्फर्म मान लिया बेंगलोर में ही इसका सेंटर आने वाला है और कहीं इसके सेंटर नहीं आते हैं। अब चलिए डिस्कस करते हैं। इसके अलावा साथियों को बता दें कि आप जब भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। आपकी फ़ोटो, आपकी सिग्नेचर, 10th का सर्टिफिकेट, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको उसी टाइम अपलोड करना होगा। आपको यदि यहाँ पर अप्लाई करना है तो सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट जैसे एम्स करवाता है डॉक्यूमेंट बाद में अपलोड करवाते हैं। निम्हांस साथ में ही आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करवाएगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी लिस्ट आएगी, उसके बाद आपका एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट होगा। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखिए साथियों। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। जैसा कि यहाँ पर इन्होंने बता रखा है, ये आप देख सकते हैं। अगर आप जो डॉक्यूमेंट आपको पॉइंट नंबर 10 में दिए गए हैं, यही आपके वेरिफिकेशन में काम आएंगे और यही आपको वहाँ पर अपलोड करने हैं यदि आप पर लागू है तो। इसके अलावा आपको एनओसी भी यहाँ पर सबमिट करनी होगी यदि आप कहीं और वर्क कर रहे हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर या फिर एज ए एसएनओ। आप जिस भी पोस्ट पे हैं उसी पोस्ट से आपको एनओसी लेनी होगी और फिर यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। अब देखिए यहाँ पर जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं ज़्यादा यहाँ पर इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किए हैं। कोई भी आपको अगर समस्या हो तो आप वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं।